आज मैं सुनो कहानी में आपको एक राजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो उस राजा का नाम था राजा भर्तहरि। ऐसा विद्वानों का मानना भी है कि ये राजा विक्रमादित्य के भाई थे और ये उज्जैन के एक प्रतापी राजा थे। लेकिन इनके राजकाज से संबंधित आज की कहानी बिल्कुल भी नहीं है। आज की जो कहानी है इनके प्रेम कथा से संबंधित है, जो सुनकर के आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसी भी क्या कोई कहानी हो सकती है। ये सुनते हैं राजा भर्तहरि की कहानी। उज्जैन में एक बड़े ही प्रतापी राजा थे जिनका नाम था भर्तहरि, और वे अपनी तीसरी रानी, उसका नाम पिंगला था, उस रानी को बड़ा ही प्रेम करते थे। पिंगला भी बहुत सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी। महाराज अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। एक होता है प्रेम, एक होता है अति वाला प्रेम। ऐसा ही प्रेम महाराज भर्तहरि अपनी पत्नी पिंगला से करते थे। एक दिन राज दरबार में एक गुरु आए। गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ, और वो राजा के आदर सत्कार से बड़ा ही प्रभावित हुए। राजा ने उनका बड़ा आवभगत किया था, उससे वे बड़े खुश हो गए। और जब वे खुश हो गए तो उन्होंने राजा को एक फल दिया और कहा, हे राजन, अगर तुम इस फल का सेवन करोगे तो तुम हमेशा जवान और खूबसूरत रहोगे। राजा ने फल को ले लिया, सिर माथे से लगाया, लेकिन राजा सोचने लगे, मुझे तो किसी चीज़ की कमी है नहीं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी रानी पिंगला को ये फल दे देता हूँ, जिससे वो हमेशा बड़ी खूबसूरत रहेगी और मुझे हमेशा अच्छी लगती रहेगी। राजा ने वो फल उठाया और महारानी पिंगला को दे दिया। राजा तो रानी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन रानी उनसे प्रेम नहीं करती थी। वो एक नगर कोतवाल युवक था। उस युवक से रानी पिंगला बहुत प्यार करती थी। अब क्या हुआ, रानी ने सोचा कि यदि मैं यह फल उस कोतवाल को दे दूं तो फिर वो बहुत समय तक मेरा साथ निभाएगा। और इस प्रकार महारानी पिंगला ने वो फल ले जाकर के कोतवाल को दे दिया। अब यहाँ पर और गड़बड़ होनी थी, सो हो गई। क्या हुआ कि वो कोतवाल युवक जो था वो महारानी पिंगला से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता था। महारानी पिंगला जरूर उससे प्रेम करती थी, लेकिन वो महारानी पिंगला से प्रेम नहीं करता था। वो किससे करता था? वो एक वैश्या थी, यानी नर्तकी थी, और उससे वो बहुत प्रेम करता था। उसने सोचा उसका जीवन बड़ा ही खराब है, मैं अगर ये फल उसको दे दूंगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। और इस प्रकार उस युवक ने, कोतवाल ने ले जा करके वह फल उस वैश्या या नर्तकी को ले जा करके दे दिया। अब नर्तकी जो थी उसे अपने देश से बड़ा प्रेम था। वो उस युवक को प्रेम करने के साथ साथ अपने देश से भी बहुत प्रेम करती थी। और इस प्रकार उसे लगा कि यदि ये फल मैं खा लूँगी तो मेरा तो जो होना है सो हो गया है। मैं तो गलत कार्यों में फंस ही गई हूँ, मेरा ये नसीब बन गया है। लेकिन अगर इस फल को इस देश का राजा खाएगा तो क्या होगा कि वो बहुत सारे लोगों का कल्याण करेगा, पूरी प्रजा का कल्याण करेगा, और इस प्रकार से वो फल का सही सदुपयोग हो जाएगा। उस नर्तकी ने ले जा करके वो फल राजा को दिया। अब तो राजा बड़ा भौचक हो गया कि इस वैश्या के पास, इस नर्तकी के पास ये फल कहाँ से आ गया। उसने नर्तकी से पूछा, तुम्हें ये फल कहाँ से मिला, बताओ मुझे। उसने बताया कि मुझे नगर कोतवाल ने ये फल दिया है। अब नगर कोतवाल को बुलाया गया तो फिर उसने बहुत डांट डपट के बाद बताया कि महारानी पिंगला ने मुझे ये फल दिया है। अब राजा को सारी बातें समझ में आ गई। उसे अपने ऊपर बड़ा पछतावा हुआ कि जिस महारानी पिंगला के ऊपर वो इतना भरोसा करता था, इतना ज़्यादा उससे प्रेम करता था, वो तो सारा प्रेम ध्वस्त हो गया है। राजा के मन में एकदम से वैराग्य जागृत हो गया। अब तो राजा अपने राज्य से भी विमुख होने लगा। उसे लगने लगा
दुनिया में कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं है। जिस रानी को बहुत प्रेम करता था वह रानी ही उसकी नहीं हुई। जिस राज्य से वो प्रेम करता है वो राज्य भी उसका नहीं हुआ। और कहते हैं कि जब राज्य की देखभाल करता था तब राजा ने नीति शतक लिखा, और उस नीति शतक को आज भी बहुत सारे लोग बहुत प्यार से पढ़ते हैं। जितने भी संस्कृत जानने वाले होंगे नीति शतक को जरूर जानते होंगे। राजा ने जब रानी से बहुत प्यार किया उस समय क्या हुआ, उसने श्रृंगार शतक की रचना की। और जब महारानी पिंगला के प्रेम की बेवफाई को देखा तो वैराग्य शतक की रचना की। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था, उनका मोह संसार के मोह से भंग हो गया था। उन्होंने सोचा कि जीवन में तो कुछ भी कहीं नहीं है, सभी कुछ नश्वर है, कोई भी चीज का स्थायित्व तो नहीं है। व्यक्ति किसी के साथ जुड़ करके रह ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि हम किसी को वफा दे रहे हों तो अगला भी हमारे साथ उसी प्रकार का व्यवहार कर रहा हो। इस प्रकार से उसके बाद कहते हैं कि राजा भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक अकेले गुफा में रह करके तप किया, और इसके बाद राजा भर्तृहरि की कहानी समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। इसके बाद आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।